आज हम महाराणा प्रताप के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और जो जिनके आने की पॉसिबिलिटी है वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना में हरावल का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, फाइंड आउट करें। चारों ऑप्शन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपकी तैयारी बेहतरीन है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे के दिखाएं। दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है हकीम खान, सेकंड है सैयद हाशिम, थर्ड है झाला गोपीनाथ, फोर्थ है कृष्णदास। आंसर दे। यदि आपकी तैयारी बेहतरीन है तो पता लगे आपने कितनी तैयारी की है। दोस्तों, आंसर आएगा इसका सैयद हाशिम। शायद ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, ना कर पाए होंगे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा सैयद हाशिम। सैयद हाशिम हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि मान सिंह जो संपूर्ण सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और मेवाड़ की ओर से, महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान सूर थे हरावल के नेतृत्व में। तो आंसर आएगा हम हमारा सैयद हाशिम। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में किसने प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था? फर्स्ट ऑप्शन बीदा, सेकंड अज्जा, थर्ड है हकीम खान सोरी, फोर्थ है शक्ति सिंह। फाइंड आउट करें, देखिए और सटीक आंसर दे। दोस्तों, जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा बीदा। झाला बीदा ने हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था। कारण था, उस समय जब चेतक घायल हो गया था तो जो मुगल सेना थी, मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया था। तो वो मुगल सेना का जो झाला बीदा था उस समय, उसने उनके राज चिन्ह धारण किए और मुगल सेना ने समझा कि बीदा ही महाराणा प्रताप है और उनके ऊपर आक्रमण किया था। तो महाराणा प्रताप सेफ हो गए थे और बीदा उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे क्वेश्चंस। जलाल खान को प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए कब भेजा गया? फाइंड आउट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, फर्स्ट नवंबर 1573, सेकंड जून 1573, थर्ड सितंबर 1572, फोर्थ है दिसंबर 1573। फाइंड आउट करिए आंसर दोस्तों। दोस्तों, प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने चार समझौते भेजे थे, जिसमें जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, चार समझौते भेजे थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने चारों समझौतों को नकार दिया था। जो जलाल खान को दोस्तों भेजा था, वो भेजा था सर्वप्रथम सितंबर 1572 को, यानी कि सितंबर 1572 को जलाल खान को भेजा था। फिर मान सिंह को, भगवंत दास को, फिर टोडरमल को। अंत में टोडरमल को भेजा था दिसंबर 1573 में। तो फिर भी महाराणा प्रताप ने उनके सारे प्रस्ताव को नकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अकबर ने मेवाड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? यानी कि जब हल्दी घाटी युद्ध में अकबर ने मेवाड़ जीता था महाराणा प्रताप से, तो उस समय उसका नाम क्या रखा था? फर्स्ट खैराबाद, सेकंड शाहाबाद, थर्ड है मोहम्मदाबाद, फोर्थ है अकबरपुर। दोस्तों, चार ऑप्शन देखिए और फाइंड आउट करिए। आपकी सीईटी में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। देखिए आंसर। दोस्तों, आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद, अकबर ने मेवाड़ को जीतकर उसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अकबर ने 1573 में प्रताप के लिए किन को भेजा? फर्स्ट जलाल भगवंत दास टोडरमल, सेकंड है मान सिंह भगवंत दास या टोडरमल, थर्ड है मान सिंह जलाल खान, या फोर्थ है कोई नहीं। दोस्तों, हमने बताया आपको कि अकबर ने प्रताप के लिए चार समझौते भेजे थे। पहला सितंबर 1572, तो यहाँ सितंबर 1572 नहीं आएगा, जलाल खान नहीं आएगा, क्योंकि डेट 1500 जो सन दी गई है वो 1573 दी गई है। तो चूज करें, फाइंड आउट करें कहाँ जलाल खान नहीं है, वही आंसर आएगा हमारा। तो जलाल खान फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है और थर्ड में है। तो आंसर आएगा हमारा मान सिंह भगवंत दास और टोडरमल। जलाल खान सितंबर 1572 को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की विजय कौन सा ग्रंथ करता है? फर्स्ट वंश भास्कर, सेकंड राज प्रशस्ति, थर्ड है विरुच्छत्री, फोर्थ है नैनसी ख्यात। चार ऑप्शन देखिए और पता करें कौन सा आंसर आएगा। आपकी तैयारी भी बेस्ट हो, आपका स्कोर देखने को मिलेगा सीईटी में कितना कर पाएंगे आप। दोस्तों, जो आंसर आएगा विरुच्छेत्री। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की विजय का एकमात्र ग्रंथ वर्णन करता है वो विरुच्छेत्री। विरुच्छेत्री के जो रचनाकार थे वो थे दुर्सा आडा। दुर्सा आडा महाराणा प्रताप के संरक्षण में काम करते थे और विरुच्छेत्री उनकी रचना थी। इसलिए उन्होंने प्रताप की विजय का वर्णन हल्दी घाटी युद्ध में विरुच्छेत्री में किया है। आंसर आएगा विरुच्छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेतक की छतरी कहां पर बनाई गई? फर्स्ट चावंड, सेकंड बलीचा, थर्ड कुंभलगढ़, फोर्थ है मेवाड़। दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा बलीचा।
बलीचा में जब चेतक घायल हो गया था, चेतक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उस समय बलीचा गांव में ही चेतक की छतरी बनाई गई थी। तो आंसर आएगा बलीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिवेर के युद्ध में मुगल सेना नायक कौन था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपकी तैयारी बेहतरीन है तो इस क्वेश्चन का आंसर देके दिखाएं। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सुल्तान खां, सेकंड जलाल खां, थर्ड है मुजीद बेग, फोर्थ है कोई नहीं। देखिए आंसर और फाइंड आउट करें। जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा, दिवेर के युद्ध में मुगल सेना नायक जो था सुल्तान खान था। यानी कि मुगलों की ओर से सेना नायक जो था वो सुल्तान खान था, और मेवाड़ की ओर से जो सेना नायक था वो अमर सिंह था। अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो आंसर आएगा हमारा सुल्तान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप की आपातकालीन राजधानी क्या थी। फर्स्ट चावंड, सेकंड कुंभलगढ़, थर्ड चित्तौड़, फोर्थ उदयपुर। आपको पता है दोस्तों, जब भी महाराणा प्रताप संकट के समय थे उस समय चावंड एकमात्र ऐसी राजधानी थी जहां वो संकट से उबरते थे। तो उनकी जो राजधानी आपातकालीन मानी गई है वो मानी गई है चावंड। तो आंसर आएगा हमारा चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप ने किस युद्ध में मुगलों की सेना को हराया था। यानी कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें मुगल जो थे प्रताप से हारे थे। फर्स्ट दिवेर के युद्ध, सेकंड हल्दी घाटी का युद्ध, थर्ड है बयाना का युद्ध, फोर्थ है खातौली का युद्ध। यहाँ आपको दो दो ऑप्शन तो आप नकार देंगे, खातौली और बयाना, क्योंकि खातौली और बयाना तो महाराणा प्रताप के समय हुए ही नहीं थे। एक ऑप्शन है दिवेर का युद्ध, सेकंड है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हारे थे। जो फर्स्ट जो शायद दोबारा हुआ था 1582 को दिवेर का युद्ध, उसमें जो थे वो प्रताप विजयी हुए थे। आंसर आएगा हमारा दिवेर का युद्ध जो 1582 को हुआ था, जिसमें प्रताप विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रताप की आर्थिक सहायता किसने की थी। फर्स्ट भामाशाह, सेकंड मान सिंह, थर्ड शक्ति सिंह, फोर्थ बीदा। दोस्तों आंसर दे, पता लगे आपको। तो आंसर आएगा हमारा वो आएगा भामाशाह। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी संपत्ति प्रताप को दे दी थी। इतनी संपत्ति दे दी थी कि वो 12 वर्ष तक अपनी सेना का खर्च चला सके। तो आंसर आएगा हमारा भामाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। दोस्तों फर्स्ट शाखम, सेकंड बनास, थर्ड चंबल, फोर्थ यमुना। देखिए चारों ऑप्शंस और फाइंड आउट करें, पता लगे आपको। जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था बनास नदी के किनारे, राजसमंद जिले में हुआ था। हल्दी घाटी स्थित है जहाँ पे बनास नदी बहती है। तो आंसर आएगा हमारा बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने रहीम खाने खाना की बेगमों को उठा लिया था। फर्स्ट प्रताप, सेकंड अमर सिंह, थर्ड करणी सिंह, फोर्थ है जालिम सिंह। चार ऑप्शन देखिए, आप पता करेंगे आंसर क्या आएगा। दोस्तों जो आंसर आएगा वो आएगा अमर सिंह, क्योंकि जब अमर से जो युद्ध हुआ था 1582 में युद्ध हुआ था, तो उस समय दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने रहीम खाने खाना की बेगमों को उठा लिया था। जब महाराणा प्रताप को इस सिलसिले में पता लगा तो अमर सिंह को फटकार लगाई थी और उन बेगमों को वापिस भेजा गया था। तो आंसर आएगा अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे। फर्स्ट गंगाधर, सेकंड चक्रपाणि मिश्र, थर्ड विष्णु शर्मा, फोर्थ ओझा जी। देखिए चार ऑप्शन और पता करें। दोस्तों जो प्रताप के दरबारी पंडित था वो चक्रपाणि मिश्र था, क्योंकि चक्रपाणि मिश्र ने ही विश्ववल्लभ रचना, मुहूर्तमाला रचना आदि रचनाएं लिखी थी। और जो दरबारी पंडित थे वो प्रताप के दरबार में थे, चक्रपाणि मिश्र। तो आंसर आएगा हमारा चक्रपाणि मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिवेर का युद्ध कब हुआ। यानी कि दिवेर का युद्ध आपको पता है 1582 को हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है वो आप देख के बताएं। फर्स्ट ऑप्शन अक्टूबर 1582, सेकंड सितंबर 1583, थर्ड है अक्टूबर 1582, फोर्थ है दोस्तों अक्टूबर 1582। यहाँ दोनों जो डेट है दोस्तों सेम है। तो आप देखिए आंसर पता करें। दोस्तों जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा, जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1582 को, और अक्टूबर 1582। सॉरी यहाँ पे तीनों ही डेट समान है, अक्टूबर 1582 यहाँ भी। तो आंसर हमारा आएगा, मिसप्रिंट हुआ है अक्टूबर 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताया मेवाड़ का उद्धारक या मेवाड़ का भामाशाह, भामाशाह को कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति जो दी थी वो दे दी थी। किनको दी थी, महाराणा प्रताप को दी थी युद्ध के लिए। तो आंसर आएगा हमारा भामाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के हाथी का क्या नाम था। दोस्तों फर्स्ट हवाई, सेकंड मर्दाना, थर्ड राम प्रसाद, फोर्थ दूना। चार ऑप्शन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है रीड शीट में। तो देखिए आंसर थोड़ा गंभीरता से।
दोस्तों जो अकबर के हाथी का नाम था वो था हवाई। हवाई अकबर के हाथी का नाम था। मर्दाना की बात करें, मर्दाना मानसिंह के हाथी का नाम था। राम प्रसाद की बात करें, राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। बाद में अकबर ने अपने कब्जे में ले लिया था राम प्रसाद को, जिसका नाम चेंज कर दिया था, पीर प्रसाद कर दिया था। तो आंसर आएगा हमारा हवाई, जो कि अकबर के हाथी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदय सिंह की मृत्यु कौन से त्योहार पर हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट होली, सेकंड दिवाली, थर्ड नवरात्रा, फोर्थ कोई नहीं। देखिए आंसर, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसमें विद्यार्थी जो है जितने भी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आंसर पता करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दे। दोस्तों जो आंसर आएगा, उदय सिंह की मृत्यु हुई थी होली के त्योहार पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होली के त्योहार पर उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रीट और सीटी या अन्य कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का, राजस्थान का, वो सभी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास को स्किप न करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो क्वेश्चन है, प्रताप का राज अभिषेक कब हुआ था? फर्स्ट 25 फरवरी 1551, सेकंड 23 अप्रैल 1553, थर्ड है 24 मई 1562, फोर्थ है 28 फरवरी 1572। चूज करिए आंसर, फाइंड आउट करिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए। देखिए क्या आंसर आएगा। दोस्तों प्रताप का राज्याभिषेक, प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को उनका गोविंदा में राज्याभिषेक हुआ फर्स्ट टाइम। दोबारा उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उस समय जो मारवाड़ की जो चंद्रसेन थे वो भी मौजूद थे। तो आंसर आएगा फर्स्ट टाइम 28 फरवरी 1572 को गोविंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीड शीट में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो। अमोक सीरीज को ज्वाइन करें, क्लास को स्किप न करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं।